हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत कारिया। आज एक और नए टॉपिक के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। आज से एग्जैक्ट 16 साल पहले मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गुजरात स्टेट ब्रांच में पहली बार जब गया था, तब वहाँ पे थैलेसीमिया मेजर के 15 बच्चे को एक साथ ब्लड दिया जा रहा था। और तब पहली बार मुझे ऐसे हुआ कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। एंड तब से लेके आज तक थैलेसीमिया मेजर के काफ़ी बच्चों को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनको उनके पेरेंट्स को गाइडेंस भी दे रहे हैं। आज जनरल पॉपुलेशन के लिए विश्व थैलेसीमिया दिवस पर हम बात करेंगे थैलेसीमिया क्या है। तो सबसे पहले थैलेसीमिया 3 टाइप के होते हैं: थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। तो इसमें जो बात करनी है हमें, वो थैलेसीमिया मेजर के बारे में बात कर रहे हैं। थैलेसीमिया मेजर मतलब ये आनुवंशिक बीमारी है जिसमें बच्चे के खून जो होता है वो बनता नहीं है, तो उसको एक रेगुलर इंटरवल पे ब्लड देना पड़ता है। बच्चों को जब भी रेगुलर इंटरवल पे ब्लड देना पड़ता है तब उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब कपल्स दोनों थैलेसीमिया माइनर होते हैं तब उनको थैलेसीमिया मेजर बच्चा आ सकता है। ये बच्चा जन्म पे तो सब नॉर्मल बच्चों की तरह ही होगा, लेकिन 3 महीने से लेके 3 साल की एज के बीच में कभी भी बच्चा फीका लगना लगेगा। बच्चा एकदम से अचानक से, जो बच्चा जन्म पे हम देखते हैं एकदम पिंक होता है, उसमें से सफेद सफेद दिखने लगेगा। तो उस बच्चे में उसका लीवर या स्प्लीन बढ़ जाते हैं, तो उस बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। अब थैलेसीमिया मेजर हर साल इंडिया में 8 से 10 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं और इनको लाइफ टाइम ब्लड देना पड़ता है। अगर ब्लड नहीं देना तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कराना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा कराता है और 60 to 80% सक्सेस रेशियो भी है उसका। पर एक रास्ता जिससे हम थैलेसीमिया मेजर के केस कम कर सकते हैं वो है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग मतलब जैसे हम शादी से पहले कुंडली मैच करते हैं, ऐसे अगर हमने सब लड़के और लड़कियों का थैलेसीमिया माइनर टेस्टिंग किया हुआ है तो हम थैलेसीमिया मेजर को रोक सकते हैं। तो सवाल होगा कैसे रोक सकते हैं। सी, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, जैसे अमिताभ बच्चन थैलेसीमिया माइनर है लेकिन जया बच्चन नहीं है, तो उनके जो बच्चे आएंगे उनमें से 50% बच्चों को थैलेसीमिया माइनर आएगा और 50% बच्चे नॉर्मल होंगे। अब ये थैलेसीमिया माइनर मतलब कोई बीमारी नहीं है। जैसे मेजर में मैंने बोला कि हमें रिपीटेडली ब्लड देना पड़ता है, लेकिन माइनर में कोई तकलीफ नहीं होती। वो एक्सीडेंटली जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे अगर गायनेक ने रिपोर्ट किया है या आपने कुछ ऐसे ही चेकिंग किया था, उसमें आपको पता चलता है। जैसे हमने देखा था कि काफी बार इनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो ब्लड डोनेशन के लिए गए और रिजेक्ट हुए, तो उस टाइम पे अगर चेक किया गया तो पता चला कि इनको थैलेसीमिया माइनर है। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का स्क्रीनिंग हुआ है और दोनों में से सिर्फ एक ही माइनर है, तो मैंने बोला वैसे 50% चांसेस हैं कि जो बच्चा आएगा वो थैलेसीमिया माइनर होगा और 50% चांस है कि बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो गया कि स्क्रीनिंग नहीं हुआ था और प्रेगनेंसी के टाइम मदर का टेस्टिंग हुआ जिसमें मदर थैलेसीमिया माइनर निकली, तो उस टाइम पे फादर का टेस्टिंग किया और इस टाइम बाय चांस ऐसा हुआ कि फादर भी थैलेसीमिया माइनर है, तो इस प्रेगनेंसी में, बिकॉज ये जो जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है उसकी वजह से ऐसा होता है कि जब दो थैलेसीमिया माइनर की शादी होती है तो 25% चांस है कि जो बच्चा आएगा उसको थैलेसीमिया मेजर, मतलब उसको हर महीने थोड़े थोड़े दिनों पे खून चढ़ाना पड़ेगा। 50% है कि थैलेसीमिया माइनर मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसे पेरेंट्स से वैसा ही रहेगा। और 25% चांस है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो इसमें हम कैसे रोक सकते हैं, मैंने कहा वैसे अगर थैलेसीमिया मेजर आ गया तो हम उसको या तो रिपीटेडली ब्लड दे या तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कराए, यही एक रास्ता है। पर यस, रोकने का रास्ता है कि अगर बाय चांस दो थैलेसीमिया माइनर की शादी हो चुकी है तो जब प्रेगनेंसी रहती है तब 10 से 12 हफ्तों पे अमनियोटिक फ्लूइड जो माता का होता है, माँ जब गर्भवती है तो उस टाइम पे उसके फ्लूइड की एक टेस्टिंग की जाती है, या तो फिर बच्चे का खून 16 से 18 हफ्तों के बीच में लेके उसका टेस्टिंग किया जाता है। उसमें अगर थैलेसीमिया माइनर या नॉर्मल आ रहा है
तो पेरेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखें, और अगर वो मेजर आता है तो हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें। मतलब बच्चों में थैलेसीमिया मेजर आएगा ही नहीं जो आने वाले हैं। मैंने जैसे कहा वैसे जब भी दो माइनर की शादी हुए तो भी सिर्फ 25% चांस है कि वो बच्चा मेजर आएगा, बाकी के 50% माइनर और 25% नॉर्मल, मतलब जो 75% बाकी के हैं वो नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे, तो हम उनको नॉर्मल बच्चा दे ही पाएंगे। थैलेसीमिया डे पे पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी और, जिनके बच्चे ऑलरेडी थैलेसीमिया मेजर हैं उनके लिए, एक, बच्चों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं, उनका हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर रखें, जिससे ये रहेगा कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहने से उनको थकान नहीं लगेगी, और बाकी के जो बॉडी है जिसको मतलब अलग से खून बनाना होता पड़ता है, वो बनाने के लिए काम करती है पर बना नहीं पाती है, तो वो जो उसमें जैसे लीवर बढ़ना या स्प्लीन बढ़ना या हड्डी का ग्रोथ ज्यादा होना वो भी कम हो सकता है। तो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए मैचिंग कराना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप बच्चों का जिनको भी थैलेसीमिया मेजर है उनका बोन मैरो रिपोर्ट अवश्य करें और उसका मैच ढूंढने की कोशिश करें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इन बच्चों को काफ़ी रीजनेबल रेट पे ऑपरेशन करके देते हैं, काफ़ी गवर्नमेंट की हेल्प हेल्प मिलती है, पर इन सब के लिए ज़रूरी होता है कि अच्छा मैच मिलना। पहले ये देखा गया था कि फुल मैच हो तो इसका सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, बट अभी हैप्लो मैच मतलब हाफ मैच के अंदर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं। सेकेंड, कोई ऐसे पेरेंट्स हैं कि जिनको ये अफोर्ड नहीं होने वाला, तो भी हमने ये देखा हुआ है कि जिन्होंने रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है। मैं आज 16 साल पहले की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब उस सेंटर पे मैं पहली बार विजिट के लिए गया था, और जो बच्चे उस टाइम पे 10 या 12 साल के थे वो आज 28-30 साल के हो चुके हैं। काफ़ी ऐसे हैं जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से उनका ग्रोथ भी नॉर्मल रहा है और कोई इश्यूज भी नहीं हुए हैं। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि हमें हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर ही रखना है। सेकेंड, जब हम हीमोग्लोबिन ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें से शरीर में इश्यू ये होता है कि आयरन डिपोजिशन होता है और उसकी वजह से सारे इश्यूज होते हैं। तो हम बच्चों को ऐसी खुराक देंगे जिसमें आयरन कम हो। ये इश्यू बहुत सारे पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। मतलब हम एक तरह से ब्लड तो दे ही रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा आयरन डिपोजिशन बॉडी में होने ही वाला है, तो हम खाने की चीज़ें ऐसी दे जिसमें आयरन कम हो। अब पता कैसे चलेगा? मतलब जैसे हम नॉर्मली कोई भी फल फ्रूट होता है उसको काटते हैं और वो ब्लैक हो जाता है, जैसे एप्पल है या गुआवा है या उसको बनाना है, उसके अंदर आयरन ज्यादा होता है। खजूर, अंजीर, इसके अंदर एप्पल ज्यादा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके अंदर आयरन ज्यादा होता है। तो ये चीजें नॉर्मली हम बोलते हैं जब खून नहीं बनता तब खाने के लिए, पर थैलेसीमिया वाले बच्चों को हम ये अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। साथ में हम ये भी बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीजें ली जाए, जैसे अगर आपने संतरा, मौसम्बी और विटामिन सी वाले आंवला या ऐसा कुछ भी लेना शुरू किया तो उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ेगा, तो वो भी जितना हो उतना कम लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें भी है जैसे चाय, कॉफी, जिसके अंदर टैनिक एसिड होता है, तो वो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करता है, तो उसको खाने के साथ लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ये एक डाइट रिलेटेड एडवाइस भी थैलेसीमिया वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए खास मैं बोलूँगा। थर्ड इंपॉर्टेंट इन पेरेंट्स के लिए रेगुलर वैक्सीनेशन। इन बच्चों को वैक्सीन सारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, अगर उनको वैक्सीन नहीं दी गई तो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। फोर्थ, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उनको देना चाहिए। फिफ्थ, ये जो कोई भी बच्चे हैं इनके रेगुलर ब्लड टेस्ट टाइम टू टाइम देखने चाहिए। टाइम टू टाइम इसलिए देखने चाहिए कि अगर बॉडी में फेरिटिन बढ़ता है तो वो हमारे हार्मोनल और ग्रंथि जो होती हैं उसको भी डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, तो वो नहीं हो उसके लिए वो रेगुलर ब्लड चेक भी करते रहने चाहिए। नेक्स्ट इज चिलेशन। जब भी बच्चे को 10 या 12 टाइम से ज़्यादा हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है तो उसके बाद शरीर में फेरिटिन बढ़ना चालू हो जाता है, तो उस बच्चों को ओरल आयरन टेबलेट्स, जो कि अभी हमारे सूरत में सिविल हॉस्पिटल से फ्री में मिलती है, वो देनी चाहिए। वो रेगुलर
देने से बच्चों में आयरन डिपोजिशन कम होता है। जिन बच्चों को इनसे रिस्पॉन्स नहीं आता उनको सबक्यूटेनियस डिस्फेराल के पंप आते हैं तो वो देने चाहिए। और इन सब से अगर बच्चों का आयरन डिपोजिशन नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा बॉडी में बढ़ेगा नहीं, तो इनका ग्रोथ भी नॉर्मल रहेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने चेकिंग नहीं किया था, थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, मैंने ऐसे बताया वैसे, और बच्चा मेजर आ गया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि भाई बच्चा हमारा मेजर आ गया। पर अगर ये वीडियो सुनने के बाद आपने अपना थैलेसीमिया माइनर टेस्टिंग नहीं किया या तो फिर शादी से पहले आपने नहीं किया, तो आप जिस चीज़ को रोक सकते थे वो आप रोक नहीं पाएंगे और फिर आपको गिल्ट होगा कि मेरे बेटे को रेगुलर मंथली थोड़े थोड़े टाइम पे हमें ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, उसका वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना और हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन सब को रोकने के लिए चलो आज विश्व थैलेसीमिया दिन पे हम सब संकल्प लें कि हम खुद का थैलेसीमिया माइनर स्क्रीनिंग करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स को एडवाइस करेंगे, हम अपने फैमिली मेंबर्स को एडवाइस करेंगे, और इन बच्चों को जो नॉर्मली हैं एकदम थैलेसीमिया मेजर होने के बाद भी वो एकदम नॉर्मल है, तो उनको हम अपने साथ रखेंगे, उनको हेल्प करेंगे। एक हेल्प जो सारे मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं, जो इतने भी पेशेंट्स हैं, उनको मैं बोलूँगा कि थैलेसीमिया मेजर बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली देना पड़ रहा है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उन बच्चों को अडॉप्ट करें? मतलब मैं हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट करता हूँ, तो मैं इस बच्चे के लिए ब्लड डोनेट करूँगा। सूरत में सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि जितनी भी ब्लड बैंक, आई विल से इन इंडिया, कि ब्लड बैंक को गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इनको जो भी बच्चे थैलेसीमिया वाले हैं उनको फ्री में ब्लड देना है। तो ये खर्चा पेरेंट्स का कम हो रहा है, पर उनको कई बार रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उन बच्चों को हेल्प करें और रेगुलर ब्लड डोनेट करें? सो चलो आज के दिन हम संकल्प 2 लेते हैं। एक, हम अपना स्क्रीनिंग करेंगे और दूसरा, हम रेगुलर ब्लड डोनेट करें। थैंक यू वेरी मच।